अध्याय 73। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हरामी, ये कौन साला है जो मेरे अंकल होने का ढोंग रच रहा है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? अर्जुन, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि किसी नकली को यहाँ ले आओगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। अब तुम्हारी सारी पोल खुलने वाली है। अजीत ने घिनौनी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखों में एक जहरीली चमक थी, जैसे वो अर्जुन को अभी कुचल देगा। कल ही मेरे अंकल हर्ष ने साफ कहा था कि वो किसी को माफ नहीं करेंगे, और आज वो यहाँ माफी मांगने आए? ये तो कोई घटिया मजाक है। अजीत ने मन ही मन सोचा। उसका चेहरा तंज से भरा था। क्या सुनाई नहीं दिया? उस नकली शख्स को बाहर निकालो, अंदर मत घुसने दो, हमें और शर्मिंदा मत करो। दादी माँ ने गुस्से में चिल्लाते हुए अर्जुन को घूरा। उनकी भौहें सिकुड़ गई थीं और चेहरे पर अविश्वास की लकीरें थीं। हर्ष सर जैसे बिजनेस अलायंस के प्रेसिडेंट यहां माफी मांगने आए। ये तभी हो सकता है जब वो पागल हो गए हों या फिर कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। दादी माँ ने अपने पुराने अनुभव के आधार पर सोचा। उनकी उंगलियां कुर्सी की बाहों को कसकर पकड़े हुए थीं। मैं कह रहा हूं, उन्हें अंदर आने दो, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। हाँ, मैं भी कहता हूँ, उस नकली को अंदर बुलाओ, सबके सामने उसकी असलियत खोलकर उसका मुंह काला करूंगा, अजीत ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी, जैसे वो पहले से जीत का जश्न मना रहा हो। ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो बुलाओ उसे अंदर, देखते हैं ये नाटक कहां तक जाता है, दादी माँ ने हिचकते हुए कहा। उनकी नजरें अजीत पर टिकी थीं। आखिर वो हर्ष का भतीजा था, उसकी बात को नजरअंदाज करना मुश्किल था। कोई जाकर दरवाजा खोलो, जल्दी, स्नेहा ने बेचैनी से एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी सांसें तेज थीं। आधे मिनट बाद धप, ये क्या हुआ? एक भारी भरकम आदमी जिसकी कमीज फटी हुई थी और शरीर पर मोटी रस्सियां बंधी थीं, जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिरा, जैसे कोई बोझिल थैला ढेर हो गया हो। मैं माफी मांगता हूं। उसने जोर से सिर झुकाया। उसकी आवाज में कांपती हुई सच्चाई थी और माथा जमीन से टकरा गया। अरे बूढ़े कुत्ते, तू मेरे अंकल का नाटक कर रहा है? अपना गंदा मुंह ऊपर कर, दिखा तो सही, अजीत जोश में चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और मजाक मिक्स था, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने सिर उठाया, अंकल, सच में आप? ये कैसे हो सकता है? अजीत की हंसी एक झटके में गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें फैल गईं और वो डर से व्हील चेयर से नीचे लुढ़क पड़ा। अरे, ये तो सच में हर्ष सर हैं। पूरा शर्मा परिवार हैरानी से सांसें रोक कर देख रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैंने तो सोचा था ये कोई ढोंगी है, लेकिन ये तो असली हर्ष है, दादी माँ ने कांपती आवाज में कहा। उनकी नजरें हर्ष के चेहरे पर जाकर ठहर गईं, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थीं। मैं हर्ष हूँ, बिजनेस अलायंस का प्रेसिडेंट। मेरी भूल हो गई, मैंने अनजाने में शर्मा परिवार का अपमान किया। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हर्ष ने अजीत की ओर एक तेज नजर डाली और फिर जमीन पर सिर झुकाया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और डर था। हर्ष जी, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज उठ जाइए, मैं तो डर गई। दादी माँ ने घबराते हुए आगे बढ़कर हर्ष को सहारा देने की कोशिश की। उनकी आवाज में चिंता थी। नहीं, जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करते, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, हर्ष ने जिद्दी लहजे में कहा। उसका सिर अभी भी जमीन की ओर झुका था। अरे ठीक है, ठीक है, शर्मा परिवार आपको माफ करता है, अब तो उठिए, दादी माँ ने हालात को समझते हुए फौरन कहा। उनकी नजरें हर्ष के कंधों पर टिकी थीं। शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष ने चैन की सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। अर्जुन का दिया हुआ हर हुक्म उसे पूरा करना था, वरना उसकी जान पर बनाती। अरे ये क्या हो रहा है? हर्ष की नजर अर्जुन पर पड़ी और डर से उसका दिल धक से रह गया। वो फिर से घुटने टेकने को तैयार था। अंकल, आप यहाँ ऐसे क्यों? कल तो आप कुछ और कह रहे थे। अजीत के चेहरे पर जैसे कोई अदृश्य तमाचा पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। कल तक कह रहा था कि अंकल बदला लेंगे, और आज वो यहाँ सिर झुकाए खड़े हैं। ये क्या मजाक है? अजीत ने मन ही मन सोचा। उसका गर्व चूर चूर हो गया था। अजीत चुप रहो, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हर्ष ने अजीत को डांटते हुए कहा। उसकी नजरें अब भी अर्जुन पर टिकी थीं। जब तक हर्ष और अजीत वहां से गए, शर्मा परिवार अभी भी सदमे में डूबा था। ये सब क्या था? अभी मैं सपना तो नहीं देख रही ना? स्नेहा ने अपने गाल पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी थीं। थोड़ी देर पहले तक हम डर रहे थे कि बिजनेस अलायंस हमें तबाह कर देगा, और अब उनका प्रेसिडेंट हमारे घर पर माफी मांग रहा है। दादी माँ ने हैरानी से स्नेहा की ओर देखते हुए कहा। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं। क्या अर्जुन जो कह रहा था वो सच था? उसने सच में ये सब कर दिखाया? पायल ने अर्जुन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था। अर्जुन, अब तो बताओ, ये सब कैसे हुआ? सच सच बोलो, दादी माँ ने सख्त लेकिन उत्सुक लहजे में पूछा। उनकी नजरें अर्जुन को भेद रही थीं। जो बोलना था वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ, अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा। फिर प्रिया की ओर देखा और बोला, तुम ठीक रहना, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। अर्जुन, रुक जाओ, हमें समझाओ कि ये सब कैसे
कैसे मुमकिन हुआ? स्नेहा ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अर्जुन बिना रुके बाहर निकल गया। दीदी, अर्जुन वो कुछ छुपा रहा है ना? पायल ने प्रिया की ओर देखते हुए धीरे से पूछा। उसकी आंखों में सवाल थे। पायल, अभी कुछ मत बोलो, मैं उससे बात करूंगी। मुझे खुद समझना है कि ये सब क्या था। प्रिया ने अर्जुन की पीठ को जाते हुए देखा। उसका दिल एक अजीब सी उलझन से भर गया था। मैंने उसे कभी ठीक से समझा ही नहीं। शायद वो वही है जो वो दिखाता नहीं। प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। जब दोनों बहनें घर लौटी, अर्जुन किचन में खाना बना रहा था। अर्जुन भाई, तुम यहाँ कुछ बना रहे हो क्या? पायल ने उसे देखा। उसकी नजरें किचन में फैली सब्जियों की महक पर टिकी। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अर्जुन, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? अगर हाँ तो मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्रिया ने धीमी और हिचकती आवाज में कहा। उसके होंठ कांप रहे थे और वो अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ रही थी। क्या बात है प्रिया, कुछ परेशान लग रही हो? अर्जुन ने उसकी ओर पलट कर देखा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी, लेकिन चेहरा अभी भी शांत था। बस आ जाओ ना प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, खाना बस तैयार हो जाए, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अध्याय 72। मास्क किंग। कुछ ही देर बाद किचन की गर्माहट को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन राठौड़ ने अपना एप्रन उतारा, उसे साफ सुथरे ढंग से तह किया और प्रिया शर्मा के कमरे की ओर बढ़ गया, जहां दरवाजा हल्का सा खुला था। अर्जुन, आ गए तुम? मैं इंतजार ही कर रही थी, प्रिया ने उसे देखते ही कहा। उसकी आवाज में एक नरम सी बेचैनी थी। बैठो यहाँ मेरे पास, प्रिया ने बिस्तर के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी उंगलियां नर्वसनेस में आपस में रही थी। 3 साल की शादी के बाद आज पहली बार मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया है। क्या वो समझेगा कि मैं कितना गंभीर हूँ? प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज थीं। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और नजरें प्रिया के चेहरे पर टिक गईं, जैसे वो उसकी हर हरकत को पढ़ना चाहता हो। कुछ तो है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो ना, उसने मन ही मन सोचा, अपनी कुर्सी को थोड़ा और पास खींचते हुए। अर्जुन, जो आज सुबह हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, प्रिया ने सिर झुकाकर कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और पछतावा था और उसने अपनी उंगलियों को आपस में कसकर जकड़ लिया। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम पर शक कर लिया, गुस्से में ऊंची आवाज में बात कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए था, उसने आगे कहा। उसकी आंखें हल्की नम थीं। अरे उफ, इसमें माफी वाली क्या बात है? मैं इतना नाजुक नहीं हूं कि ये सब दिल पर ले लूं, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर प्यार से ठहरी। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारा गुस्सा भी प्यारा लगता है, उसने हल्के मजाकिया लहजे में जोड़ा, अपने कंधे को थोड़ा सिकोड़ते हुए। फिर भी अर्जुन, मुझे सच में बताओ, हर्ष अचानक माफी मांगने क्यों आया? ऐसा क्या हुआ जो वो इतना डर गया? प्रिया ने होंठ काटते हुए पूछा। उसकी उत्सुकता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। क्या तुमने कुछ किया था या कोई और वजह थी? उसने मन ही मन सोचा, अपनी सांसों को थामे हुए। हाँ, बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, बिना कुछ छुपाए, अर्जुन ने गंभीर लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक वादा था और हर्ष की बात, बस इतना समझ लो कि किसी बहुत बड़ी ताकत ने उसे मजबूर किया। खैर, अब मुझे किचन में जाना चाहिए, वरना माँ फिर चिल्लाएंगी कि खाना ठंडा हो गया, उसने हल्के से हंसते हुए कहा और कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो बड़ी हंसती, कोई अरबपति था क्या या कोई और? अर्जुन, क्या तुम सच में उसके लिए काम करते हो? और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? प्रिया ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका चेहरा सवालों और उलझनों से भरा था। कहीं मेरी शादी भी उसकी किसी योजना का हिस्सा तो नहीं थी? क्या अर्जुन सिर्फ एक मोहरा है? उसने अपने दिमाग में सवालों का तूफान उठाते हुए सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। छोड़ो प्रिया, अब और मत सोच, वरना सिर फट जाएगा, उसने अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे सिर दर्द की लहरें उसे परेशान कर रही हों। शायद मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, वो जो भी है मुझसे कुछ तो छुपा रहा है, उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली दी। दोपहर का वक्त था, सूरज आसमान में चमक रहा था जब प्रिया ने अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, मुझे टाइम्स स्क्वायर ले चलो ना, रियूनियन शुरू होने वाली है और शिखा मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही है, प्लीज देर मत करना, मुझे तैयार होने में भी वक्त चाहिए, उसने हल्के उत्साह के साथ जोड़ा, अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करते हुए। 1 घंटे बाद अर्जुन की पुरानी स्कूटी की खटारा आवाज के साथ वो टाइम्स स्क्वायर पहुंचे, जहां भीड़ और चहल पहल अपने चरम पर थी। यहाँ तो हर तरफ रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है, प्रिया ने स्कूटी से उतरते हुए कहा। उसकी आंखें चारों ओर की चमक को सोख रही थीं। प्रिया, हम दोनों यहाँ 2 खूबसूरत लड़कियां हैं और तुम इस कचरे को साथ ले आई, सच में ये देखते ही मूड खराब हो जाता है, शिखा ने अर्जुन को देखते ही नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में तीखापन था। क्या जरूरत थी इसे यहाँ लाने की? हमारा प्लान तो परफेक्ट था, उसने प्रिया की ओर तंज कसते हुए जोड़ा, अपने बालों को उंगलियों से संवारते हुए। शिखा, चाहे जो कहो
वो मेरा पति है, तुम्हें उसकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है, प्रिया ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वो मेरे साथ है और मुझे उसकी मौजूदगी से कोई शिकायत नहीं। उसने अपनी बात को मजबूत करते हुए कहा, अर्जुन की ओर एक नजर डालते हुए। अरे वाह प्रिया, कहीं तू इस बेकार इंसान से प्यार तो नहीं कर बैठी? इतने अच्छे लड़के छोड़कर तूने इससे कैसे गुजारा कर लिया? शिखा ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में हैरानी और मजाक था। सच में तेरे स्टैंडर्ड इतने नीचे कैसे चले गए? उसने प्रिया के कंधे पर हल्के से थपकी देते हुए पूछा। शिखा बस कर, कुछ भी मत बोल, प्रिया ने पैर पटकते हुए उसे टोका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन मेरे पति को बीच में मत ला, उसने सख्ती से कहा, अपनी सांसों को काबू में करते हुए। ठीक है माँ जी, जब तू कुछ बताना ही नहीं चाहती तो मैं चुप रहती हूँ। बस इतना कहूंगी कि ये कचरा हमारे शॉपिंग के मजे को खराब न करे। शिखा ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, उसे मॉल की ओर खींचते हुए। चल अंदर चलते हैं, कुछ तो अच्छा देखने को मिले, उसने उत्साह के साथ जोड़ा, अपने कंधे पर बैग को ठीक करते हुए। वाह, यहाँ तो कुछ खास चल रहा है। क्या आज कोई बड़ा इवेंट है? शिखा ने मॉल के अंदर घुसते ही कहा। उसकी नजरें चारों ओर की सजावट और भीड़ पर टिकी थीं। देखो कितने लोग इकट्ठा हैं, कुछ तो मजेदार होने वाला है, उसने प्रिया की ओर मुड़कर कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, प्रिया ने हल्के उत्साह के साथ कहा। उसकी आवाज में लंबे समय बाद एक खुशी की झलक थी। कितने दिन हो गए ऐसा कुछ देखा नहीं, आज मूड ठीक हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा, अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए। भीड़ के बीच प्रिया और शिखा की खूबसूरती ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। लोग उनकी ओर देखते हुए रुक रहे थे, कुछ तो फुसफुसा भी रहे थे। देखो सब हमें ही घूर रहे हैं, लगता है हम आज की स्टार हैं, शिखा ने मजाक में कहा, अपने कंधे को थोड़ा ऊंचा करते हुए। अर्जुन वहीं पास में खड़ा था, हाथ में स्कूटी की चाबी लिए चुपचाप प्रिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो उसकी खुशी में खो गया हो। वो कितनी खुश लग रही है, शायद उसे ऐसे ही देखते रहना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा, अपनी नजरें उससे हटाए बिना। वाओ, अरे ये तो मास्क सिंगर किंग का सिलेक्शन शो है। ओ माय गॉड, मुझे ये शो बहुत पसंद है, शिखा ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसकी आवाज में बच्चे जैसा उत्साह था। कितना मजा आने वाला है, यहाँ तो सारे सिंगर्स मास्क में होंगे, उसने प्रिया की ओर देखते हुए जोड़ा, अपने हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए। हाँ मुझे पता है, तुझे गानों से ज्यादा उन हैंडसम लड़कों से मतलब है जो मास्क उतारते हैं, है ना? प्रिया ने मजाक में कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। वही शिखा है ना जो कॉलेज में हर सिंगर के पीछे पागल थी, उसने हल्के से हंसते हुए कहा, शिखा को कोहनी मारते हुए। मास्क सिंगर शो में गायक चेहरा छुपाकर मास्क पहनते हैं और स्कोर के बाद जब मास्क उतरता है तो अक्सर उनके सुंदर चेहरे सबको हैरान कर देते हैं। ये शो तो जादू जैसा है, पहले आवाज से प्यार, फिर चेहरा देखकर दीवानगी, शिखा ने सपनीले अंदाज में कहा, अपनी आंखें मटकाते हुए। याद है कॉलेज में तूने ही कहा था कि तुझे सिंगिंग करने वाले लड़के पसंद हैं और अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोजल के वक्त लव सॉन्ग की डिमांड करेगी, शिखा ने पुरानी बातें खोदते हुए कहा। उसकी आवाज में मजाक था। कहाँ गई वो प्रिया जो हर कॉन्सर्ट में सबसे आगे खड़ी रहती थी, उसने हंसते हुए जोड़ा, प्रिया की ओर तंज भरी नजर डालते हुए। अरे बस कर, वो सब पुरानी बातें मत उधेड़, अब मैं वैसी नहीं हूँ, प्रिया ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। कॉलेज की बातें याद मत दिला, वो दिन गए, अब जिंदगी बदल गई है, उसने धीरे से कहा, अपनी साड़ी की सिलवटें ठीक करते हुए। इसीलिए कहती हूँ प्रिया, अर्जुन जैसे इंसान से शादी करके तुझे कितना समझौता करना पड़ा, ना गिफ्ट, ना लव सॉन्ग, ना कुछ, बस एक बोरिंग जिंदगी, शिखा ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में ताना था। तुझे उससे कुछ तो मांगना चाहिए था, कम से कम एक गाना ही सही, उसने प्रिया की ओर देखते हुए जोड़ा, अपनी भौहें ऊंची करते हुए। शिखा अब बस भी कर, चुपचाप शो देखो और गाना सुनो, मुझे ये सब सुनने का मूड नहीं है, प्रिया ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में उदासी की हल्की छाया थी। वो मेरा पति है और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही, उसने मन ही मन सोचा, अपनी नजरें स्टेज की ओर मोड़ते हुए। अर्जुन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर ठहरी थीं और शिखा की हर बात उसके कानों तक पहुंच रही थी। तो प्रिया को लव सॉन्ग गाने वाले लड़के पसंद है, ये बात तो मुझे पहले पता नहीं थी, उसने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई। फिर बिना कुछ कहे अर्जुन चुपचाप भीड़ को चीरते हुए स्टेज के पीछे की ओर बढ़ गया, जैसे कोई प्लान उसके दिमाग में तैयार हो रहा हो। अगर उसे लव सॉन्ग चाहिए तो आज उसे वो सुनने को मिलेगा, उसने अपने कदम तेज करते हुए सोचा। कुछ ही देर बाद स्टेज पर चमकती लाइट्स के बीच होस्ट ने माइक संभाला और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों अभी अभी एक शख्स स्टूडियो में आया और उसने हमें बताया कि उसकी पत्नी को लव सॉन्ग बहुत पसंद है। उसने कहा कि आज तक उसने अपनी पत्नी के लिए कभी गाना नहीं गाया और अब वो अपनी ये कमी पूरी करना चाहता है। तो आइए स्वागत करें इस इश्क के दीवाने का, उसने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, स्टेज की ओर इशारा करते हुए। क्या ये किसकी बात कर रहा है? प्रिया ने ये सुनते ही चौंक कर अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं, उसकी जगह खाली थी। कहीं वो नहीं, ये अर्जुन नहीं हो सकता, या हो सकता है, उसने मन
मन ही मन सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी स्टेज पर एक लंबा गोरा शख्स आया जिसने एक चमकता हुआ राजकुमार का मास्क पहना था, और वो कोई और नहीं अर्जुन था। उसकी शख्सियत मास्क के बावजूद छुप नहीं रही थी। उसके कंधे चौड़े थे, चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, और उसकी मौजूदगी ने स्टेज को भर दिया। उफ़्फ़ा, ये कितना हैंडसम है, देखो तो क्या स्टाइल है। शिखा की आंखें चमक उठीं। उसने प्रिया की बांह पकड़कर उत्साह से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म स्टार स्टेज पर आ गया हो। उसने सपनीले अंदाज में जोड़ा, अपनी आंखें मटकाते हुए। प्रिया की नजर उसकी चाल पर टिक गई। वो उसे पहचानने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये तो अर्जुन की चाल है, क्या सच में वो ही है? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें थम सी गई थीं। लाइट्स धीरे धीरे मंद हुईं और 2 स्पॉटलाइट्स सीधे अर्जुन पर पड़ गईं, जिससे उसकी मौजूदगी और भी रहस्यमयी लगने लगी। अब शुरू होने वाला है, देखते हैं ये क्या कमाल करता है, शिखा ने उत्साह से कहा। अपनी जगह पर उछलते हुए संगीत शुरू हुआ। एक धीमी मधुर धुन जो धीरे धीरे पूरे हॉल में फैल गई, जैसे कोई प्रेम कहानी हवा में तैर रही हो। ये धुन तो सीधे दिल में उतर रही है, प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें स्टेज पर टिक गईं। अर्जुन की आवाज गूंजी, गहरी, मखमली और जादुई, जैसे कोई प्रेमी रात के सन्नाटे में अपनी महबूबा से दिल की बात कह रहा हो। मैं तुम्हें हर पल देखना चाहता हूँ, तुम मेरी सुबह, तुम मेरी शाम हो। उसने गाया और उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो हर किसी को बांध रही थी। वाह, ये तो कमाल है, क्या आवाज है। शिखा मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखें स्टेज से हट ही नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे लिए गा रहा हो। उसने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, अपनी सांसें थामे हुए। प्रिया की आंखें भर आईं, उसकी पलकें हल्की नम हो गईं और वो संगीत की लहरों में बहती चली गई, जैसे हर नोट उसके दिल को छू रहा हो। ये आवाज, ये तो अर्जुन की ही है, वो मेरे लिए गा रहा है। उसने मन ही मन सोचा। उसका गला भर आया, हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। हॉल में बैठा हर शख्स अपनी पहली मोहब्बत को याद करने लगा। कुछ तो आंखें पोंछते नजर आए। कितना प्यारा गाना है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी कहानी सुनाई जा रही हो। एक लड़की ने अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा। प्रिया की नजरें स्टेज पर टिकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि वो मास्क वाला गायक सिर्फ उसी की ओर देख रहा था, जैसे ये गाना सिर्फ उसके लिए लिखा गया हो। अर्जुन, तुम सच में मेरे लिए ये कर रहे हो? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। गाना खत्म हुआ और पूरा स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा, जैसे कोई तूफान आ गया हो। ये क्या था? इतना शानदार परफॉर्मेंस, मैं तो फैन हो गई, शिखा ने चिल्लाते हुए कहा, अपने हाथ जोर जोर से ताली बजाते हुए। अर्जुन ने एक पल के लिए भीड़ की ओर देखा, फिर तेजी से स्टेज से उतर गया, जैसे वो किसी को अपनी पहचान नहीं बताना चाहता हो। मैंने जो करना था वो कर दिया, अब प्रिया को पता चल जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, अपने कदम तेज करते हुए। कमाल का गाया, प्रोफेशनल सिंगर से भी बेहतर। इसकी आवाज में जादू था। एक लड़का अपने दोस्त से चिल्लाते हुए बोला। उसकी आंखें अभी भी स्टेज पर टिकी थीं। चेहरा नहीं दिखा, लेकिन इसकी आवाज ने सबको पागल कर दिया। कौन था ये? एक और शख्स ने हैरानी से कहा, अपने फोन से वीडियो बनाते हुए। मैंने तो अभी इसका वीडियो अपलोड कर दिया, देखो ये है असली मास्क सिंगर किंग। एक लड़की ने अपने फोन को हवा में लहराते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। लाखों व्यूज आएंगे, ये वायरल होने वाला है। उसने अपने दोस्त से जोड़ा, हंसते हुए। कुछ देर बाद प्रिया और शिखा भीड़ को चीरते हुए बाहर निकली, जहां हवा में अभी भी उस गाने की गूंज बाकी थी। प्रिया, तूने सुना ना, क्या आवाज थी? मेरा दिल तो पिघल गया, शिखा ने कहा। उसकी आंखें अभी भी सपनों में थीं। उस गाने के बाद प्रिया को कोई और आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके कानों में बस अर्जुन की मधुर आवाज गूंज रही थी। वो सच में अर्जुन था, उसने मेरे लिए गाया। उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें नम थीं। अर्जुन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, प्रिया ने भीड़ में उसकी पीठ को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। तुमने जो गाया वो मेरे लिए था ना? उसने मन ही मन पूछा, अपने दिल की धड़कनों को थामते हुए। प्रिया, वो मास्क वाला सिंगर कहीं अर्जुन तो नहीं था? उसकी चाल में कुछ तो जाना पहचाना सा था, शिखा ने हैरानी से कहा, प्रिया की ओर देखते हुए। अगर वो सच में अर्जुन था तो मैं गलत थी, वो इतना बेकार नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। शिखा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था उसने मेरे लिए गाया और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें अभी भी स्टेज की ओर टिकी थीं। अर्जुन, तुमने आज मुझे हैरान कर दिया, मुझे तुमसे फिर बात करनी होगी। उसने मन ही मन ठान लिया, अपने होंठों पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए। अध्याय 73। क्या बेहुदा गिफ्ट है। मैं? अरे मुझे बस थोड़ा पेट में दर्द हुआ था, सोचा वॉशरूम हो आऊं। कुछ खास हुआ क्या यहाँ? अर्जुन राठौड़ ने प्रिया की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। उसकी आवाज में हल्की बेफिक्री थी और वो अपने हाथों को जेब में डालकर आराम से खड़ा था। क्या तुम सच में स्टेज पर नहीं थे या बस मुझसे छुपा रहे हो? प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अर्जुन के चेहरे की हर हरकत को परख रही थीं। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, प्रिया शर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी मायूसी थी और उसने अर्जुन के बेफिक्र चेहरे को देखते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं। जब उसका चेहरा इतना नॉर्मल है तो शायद वो मास्क वाला सिंगर सच में कोई और था।
मैं बेकार में उसे उस गाने से जोड़ रही थी। उसने अपने होंठ काटते हुए सोचा। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। लगता है मैं ही बेवजह उसके बारे में सपने देख रही थी। शायद वो उतना खास नहीं जितना मैंने सोच लिया था। प्रिया ने मन ही मन खुद को समझाया। उसकी आंखों में एक हल्की सी निराशा की चमक थी और उसने अपनी सांसों को गहरे से खींचा। मुझे उस पर इतना भरोसा क्यों हो गया था? शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगी हूं। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए सोचा। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। आह प्रिया, अभी जो दैट गर्ल स्पीक टू मी गाया था ना, वो लड़का, क्या बताऊं कितना हैंडसम था। उसकी आवाज सुनते ही लगा जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो उससे प्यार हो गया। शिखा ने अपने फोन की स्क्रीन और प्रिया के चेहरे को बार बार देखते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। दोनों गालों पर हाथ रखे वो अपनी कुर्सी पर उछल रही थी, जैसे कोई टीनेजर पहली बार क्रश को देखकर पागल हो गया हो। उसका उत्साह देखते ही बनता था। उसने अपने फोन को टेबल पर पटकते हुए जोड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। शिखा, तू ठीक तो है ना? बिना उसका चेहरा देखे ही प्यार कर बैठी। कहीं वो कोई ठग या बदमाश निकला तो? फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी, प्रिया ने हल्के मजाक के साथ कहा। उसकी हंसी दबी हुई थी और उसने शिखा की ओर एक तिरछी नजर डाली। तुझे इतना यकीन कैसे कि वो परफेक्ट है? आवाज से तो कोई भी अच्छा लग सकता है, उसने हंसते हुए जोड़ा, अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए। हम नामुमकिन। उसकी आवाज इतनी साफ थी, उसका रंग इतना गोरा था, वो जरूर कोई परी लोक का राजकुमार होगा। मैं अभी यूट्यूब पर उसकी क्लिप डाल रही हूँ, दुनिया को पता चलेगा कि वो कितना खास है, शिखा ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी उंगलियां फोन पर तेजी से चल रही थीं। मैंने अभी उस गाने का क्लाइमैक्स काटा और वीडियो के नीचे लिख दिया। 10 मिनट में मुझे इस हसीन भाई का पूरा बायोडाटा चाहिए, देखना लोग ढूंढ निकालेंगे। उसने अपने फोन को हवा में लहराते हुए जोड़ा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। अर्जुन ये सब सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं और उसने अपने पैरों को बार बार बदलते हुए खड़े होने की कोशिश की। अरे, मेरी बीवी पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये शैतानी मिर्च पूरी तरह फिदा हो गई। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें शिखा के फोन पर टिकी थीं। तभी शिखा का फोन जोर से बजा और उसने स्क्रीन पर नजर डालते ही चहक कर कहा, प्रिया, अजीत का कॉल था, हमारा क्लास मॉनिटर, वो पास में ही है और हमें कुछ शानदार खाने के लिए ले जाना चाहता है। उसने कहा कि वो अभी मॉल के बाहर खड़ा है, चलो आज खाने का मजा लेते हैं। उसने अपनी कुर्सी से उछलते हुए जोड़ा। उसकी भूख साफ झलक रही थी और वो अपनी जीभ को होंठों पर फिराते हुए खड़ी हो गई। क्या अजीत यहां? वो तो सुबह पट्टियों में लिपटा हुआ था और अब मॉल में घूम रहा है। इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने अपनी कुर्सी का किनारा पकड़ लिया। कहीं वो फिर से कोई नाटक तो नहीं कर रहा? सुबह तो मरने की हालत में लग रहा था, उसने मन ही मन सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। खुद देख लो, वो रहा, दरवाजे पर खड़ा है, अभी अभी अंदर आया। शिखा ने मॉल के मुख्य दरवाजे की ओर उंगली उठाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह था और वो प्रिया की ओर मुड़कर हंस पड़ी। देख, वो अपने नए सूट में कितना स्मार्ट लग रहा है, लगता है सच में ठीक हो गया। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा घुमाते हुए जोड़ा। अर्जुन ने भी उसी ओर देखा। उसकी नजरें अजीत के चमकते चेहरे पर टिक गईं और उसकी भौहें सिकुड़ते हुए एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये तो कमाल है, सुबह मम्मी बना था और अब सूट बूट में मॉल में टहल रहा है, उसने मन ही मन सोचा, अपने हाथ को जेब से निकालकर ठुड्डी पर रखते हुए। तू इतनी जल्दी ठीक हो गया? सुबह तो ऐसा लग रहा था कि हफ्तों बिस्तर पर रहना पड़ेगा। प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से पूछा। उसकी आंखें अजीत के आत्मविश्वास भरे चेहरे को तौल रही थीं। क्या कोई चमत्कार हो गया या ये फिर से कोई ड्रामा है? उसने मन ही मन सोचा, अपनी सांसों को थामते हुए। हाँ, अरे वो तो बस एक छोटा सा जख्म था, जैसे चींटी ने हल्का सा काट लिया हो। इसमें घबराने वाली क्या बात थी? अजीत ने जोर से हंसते हुए कहा। उसका चेहरा घमंड से चमक रहा था और उसने अपने सूट की बाजू को ठीक करते हुए एक विजेता की मुस्कान बिखेरी। मैं तो ऐसा मजबूत हूँ कि ये छोटी मोटी चोटें मुझे रोक नहीं सकती, उसने अपनी छाती ठोकते हुए जोड़ा, प्रिया की ओर एक तिरछी नजर डालते हुए। अच्छा, अब डर नहीं लग रहा? क्या फिर से हर्ष से भिड़ने की हिम्मत आ गई है? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था और उसने अपनी नजरें अजीत के चेहरे पर जमा दी। सुबह तो माफी मांगने की हालत में था, अब क्या नया खेल खेलने की सोच रहा है? उसने मन ही मन सोचा, अपने कंधे को हल्का सिकोड़ते हुए। तू अपनी ये बकवास बंद कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, अजीत ने गुस्से से चेहरा लाल करते हुए चिल्लाया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसने अर्जुन की ओर एक कदम बढ़ाया। सुबह की बात को भूल जा, अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ, उसने अपनी आंखें तरेरते हुए जोड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। अरे छोड़ो यार, ये सब बहस छोड़ो, असली बात पर आते हैं। क्लास मॉनिटर साहब, आज हमें इन दो हसीनाओं को कहाँ की
दावत देने वाले हो? शिखा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए पूछा। उसकी आवाज में शरारत थी और उसने अजीत की ओर एक चुलबुली मुस्कान फेंकी। कुछ टेस्टी खाने का नाम सुनते ही मेरा मूड बन जाता है, बताओ ना जल्दी। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे खिसकाते हुए जोड़ा। उसकी आंखें खाने के ख्याल से चमक रही थीं। चलो इस मॉल के ड्रैगन रेस्तरां चलते हैं, वहां का खाना तुम्हें याद रह जाएगा। अजीत ने अपने सूट की कॉलर को ठीक करते हुए कहा। उसकी नजरें प्रिया को लालच भरे अंदाज में तौल रही थीं। मैंने वहां की स्पेशल डिश पहले से ऑर्डर कर दी है, तुम सबके लिए सरप्राइज है। उसने आत्मविश्वास से जोड़ा, अपनी छाती को थोड़ा फुलाते हुए। वाह, ड्रैगन रेस्तरां? अरे मैंने सुना है वो जयपुर का सबसे शानदार और महंगा रेस्तरां है, वहां तो बड़े बड़े लोग ही जाते हैं। शिखा ने जीभ चटकाते हुए कहा। उसकी आंखें सपनों में खो गईं और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए उत्साह दिखाया। सोचो, वहां की गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स और वाइन, मेरा तो मुंह में पानी आ गया। उसने प्रिया की ओर देखते हुए जोड़ा, अपनी कुर्सी पर उछलते हुए। अरे वो तो आम बात है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ हर हफ्ते वहां जाता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं ना जो अपनी पूरी जिंदगी में वहां का दरवाजा भी नहीं देख सकते। अजीत ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में घमंड था। तुझ जैसे फालतू इंसान को वहां ले जाना भी बेकार है, उसने मन ही मन सोचा, अपनी नाक ऊंची करते हुए। चलो चलो, अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा पेट भूख से चिल्ला रहा है। शिखा ने माहौल में आई तलखी को भांपते हुए जल्दी से कहा। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। ऊपर चलते हैं, वहां की डिशेज का मजा लेते हैं, ये लड़ाई झगड़ा बाद में देख लेंगे। उसने हंसते हुए जोड़ा, अपने कंधे पर बैग को ठीक करते हुए। लेकिन अर्जुन वहीं रुक गया। उसकी नजरें मॉल के मुख्य दरवाजे की ओर टिकी थीं और उसने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी को एक बार देखा। सिया शर्मा को अब तक आ जाना चाहिए था, क्या वो फिर से लेट हो गई? उसने मन ही मन सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने पैर को हल्का सा ठकठकाया। सीईओ, माफ कीजिए, ट्रैफिक में फंस गई थी, मुझे सच में देर हो गई। अगले ही पल सिया शर्मा हांफते हुए दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैंने पूरी कोशिश की कि जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन ये जयपुर की सड़कें कभी नहीं सुधरेंगी। उसने अपनी सांसें संभालते हुए जोड़ा, अपने बैग को कंधे पर ठीक करते हुए। सामान कहाँ है, लाई कि नहीं? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी और उसने सिया की ओर एक पैनी नजर डाली। जल्दी बताओ, मुझे ऊपर पहुंचना है। उसने मन ही मन सोचा, अपनी उंगलियों को आपस में चटकाते हुए। ये लीजिए सर, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने जयपुर के सारे बड़े ज्वेलरी स्टोर्स छान मारे। ये है फर्गस नेकलेस, कीमत 12 करोड़। सिया ने सम्मान के साथ एक चमकदार काला डिब्बा अर्जुन की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज में गर्व था। इसे ढूंढने में मेरी जान निकल गई, हर स्टोर में पूछताछ की, तब जाकर ये मिला। उसने हल्के से हाँफते हुए जोड़ा, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। अच्छा ठीक है, काम हो गया। अर्जुन ने बॉक्स को हाथ में लिया। उसकी उंगलियों ने डिब्बे की सतह को हल्के से छुआ और फिर वो तेजी से मॉल की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। प्रिया को ये देखकर हैरानी होगी, शायद अब उसे मेरी औकात का थोड़ा अंदाजा हो, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। ड्रैगन रेस्तरां में जहां सोने की सजावट और क्रिस्टल झूमरों की चमक हॉल को शाही बना रही थी। प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई और घबराते हुए पूछा, अर्जुन कहाँ गया? वो हमारे साथ ऊपर नहीं आया? क्या वो सच में नीचे रह गया? उसे तो मेरे साथ होना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें दरवाजे की ओर बार बार जा रही थीं। अरे शायद वो इस होटल की शान और शौकत देखकर शर्मा गया और चुपके से भाग लिया। शिखा ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज में मजाक था और उसने अपने बालों को पीछे उछालते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। ऐसे जगहों पर वो फिट ही कहाँ होता है, लगता है अपनी औकात समझ गया। उसने हंसते हुए जोड़ा, अपने गिलास से वाइन की एक घूंट लेते हुए। हाँ हाँ, सही कहा शिखा, वो तो यहाँ की चमक धमक देखकर डर ही गया होगा, ऐसे लोग बस दूर से ही देख सकते हैं। अजीत ने हंसते हुए कहा। उसकी नजरें शिखा की ओर सराहना भरे अंदाज में उठीं। लगता है उसे अपनी हद पता चल गई। अच्छा ही हुआ जो भाग गया, उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए जोड़ा। उसकी हंसी में घमंड था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा। वो कहीं गया होगा लेकिन भागा नहीं, प्रिया ने सख्ती से कहा। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में चिंता थी। वो मेरा पति है, मुझे उसकी फिक्र है, तुम लोग कुछ भी कहो, उसने मन ही मन सोचा, अपने बैग को कंधे पर डालते हुए। अरे प्रिया रुक जा, उसे क्या 3 साल का बच्चा समझ रखा है? और वैसे भी वो फालतू इंसान चला गया तो क्या बुरा हुआ? यहाँ बैठ, मेनू देख और कुछ लाजवाब ऑर्डर कर। शिखा ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे फिर से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। उसकी आवाज में बेफिक्री थी। यहाँ की स्पेशल डिशेस का मजा ले, उसके लिए क्यों परेशान हो रही है? उसने मेनू को प्रिया की ओर सरकाते हुए जोड़ा। उसकी आंखें खाने के ख्याल से चमक रही थीं। वैसे प्रिया, कुछ दिन बाद रियूनियन है ना, मैंने देखा तूने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, इसलिए मैंने तेरे लिए एक खास नेकलेस मंगवाया है विदेश से, खास तेरे लिए। अजीत ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसने अपनी जेब से एक चमकदार गिफ्ट बॉक्स निकाला और प्रिया की ओर बढ़ाया। ये देखते ही तुझे पसंद आ जाएगा, मैंने इसे चुनने में घंटों लगाए, उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जोड़ा। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी थीं। उस नेकलेस की कीमत
2 लाख से ज्यादा थी। इसे खरीदते वक्त अजीत का दिल कांप गया था, लेकिन प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये जोखिम उठाया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, अब प्रिया को मेरी कीमत समझ आएगी, उसने मन ही मन सोचा, अपनी छाती को थोड़ा फुलाते हुए। नहीं अजीत, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक नेकलेस है और मुझे वो काफी है, प्रिया ने साफ मना करते हुए कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी और उसने बॉक्स को छुए बिना ही वापस टेबल पर सरका दिया। मुझे तुम्हारा ये दिखावा पसंद नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं लेती, उसने मन ही मन सोचा, अपनी नजरें अजीत से हटाते हुए। अरे कम से कम इसे तो देख ले, कितना खूबसूरत है, मैंने इसे खास तेरे लिए चुना, 2 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं, अजीत ने घबराते हुए कहा। उसने जल्दी से बॉक्स खोला जिसमें एक चमकता हुआ नेकलेस नजर आया। इसे देखकर तेरा मन बदल जाएगा, इतना महंगा गिफ्ट कोई यूं ही नहीं देता, उसने प्रिया की ओर बॉक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जोड़ा। उसकी सांसें तेज थीं। वाह कितना रोमांटिक है ये, 2 लाख से ज्यादा का नेकलेस, प्रिया तू सच में बहुत लकी है, मैं तो जलन से मर रही हूँ, शिखा ने प्रशंसा करते हुए कहा। उसने बॉक्स को प्रिया की टेबल पर रख दिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा गिफ्ट तो कोई सच्चा आशिक ही दे सकता है। प्रिया इसे ले ले, उसने हंसते हुए जोड़ा, अपनी कुर्सी को थोड़ा पास खिसकाते हुए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, प्रिया को जो पसंद आए चाहे कितना भी महंगा हो मैं उसे लाकर दूंगा, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, अजीत ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। उसकी आवाज में नाटकीयता थी और उसने प्रिया की ओर एक गहरी नजर डाली। नेकलेस तो बस शुरुआत है, मैं उसके लिए पूरा आसमान खरीद सकता हूँ, उसने मन ही मन सोचा, अपनी छाती को और फुलाते हुए। क्या बकवास है ये, मेरी बीवी को ऐसे सस्ते गिफ्ट देने की हिम्मत कैसे हुई। अर्जुन ने जाने कब से प्रिया के पास खड़ा था, उसकी आवाज में गुस्सा था और उसने एक हाथ से अजीत का बॉक्स उठाकर सीधे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। 2 लाख का ढोंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसकी औकात क्या है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अजीत पर आग बरसाते हुए टिकी थीं। अर्जुन ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम्हें पता भी है कि वो नेकलेस 2 लाख से ज्यादा का था, तुम जैसे इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देख सकते, अभी इसे उठाओ और अजीत से माफी मांगो, शिखा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। इतना कीमती गिफ्ट फेंक दिया, ये तो पागलपन है, उसने प्रिया की ओर देखते हुए जोड़ा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। 2 लाख भी कोई बड़ी बात है, मेरी बीवी के अकाउंट में चंद्रहार है, उसकी कीमत 2 अरब है, समझे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडा आत्मविश्वास था और उसने अपनी जेब से हाथ निकालकर कंधे झटके। ये सस्ता नेकलेस दिखाकर मेरी बीवी को इम्प्रेस करने की सोच रहा था, अब देखता हूँ ये क्या जवाब देता है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अजीत को चिढ़ाते हुए थीं। शिखा एकदम चुप हो गई, उसकी आंखें फैल गईं और वो कुछ बोलने की कोशिश में मुंह खोलकर फिर बंद कर बैठी। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। 2 अरब, ये क्या मजाक है, ऐसा तो कोई फिल्म में होता है, उसने मन ही मन सोचा, अपनी सांसें थामते हुए। अर्जुन चाहे चंद्रहार किसी भी बड़ी कंपनी का हो, वो तो किसी रईस ने गिफ्ट किया होगा, उसमें तेरा क्या कमाल, अजीत ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में जलन थी और उसने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से घूरा। लेकिन तू बता, तूने प्रिया के लिए क्या लाया, कोई सस्ता कचरा या फिर कुछ भी नहीं, उसने व्यंग्य के साथ जोड़ा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। मैंने जो लाया है वो तुम्हारी औकात से बाहर है, ये लो, प्रिया के लिए फर्गस नेकलेस, 12 करोड़ की कीमत। अर्जुन ने अपनी जेब से काला डिब्बा निकाला और प्रिया की ओर बढ़ाया। उसकी आवाज में शांति थी और उसने बॉक्स को टेबल पर हल्के से अध्याय 74, एक शर्त, तोहफे की तैयारी तो मैंने कब की कर रखी थी, तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है अजीत, अर्जुन राठौड़ ने अजीत की ओर ठंडी पैनी नजरों से देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी और उसने अपनी जेब से हाथ निकालकर टेबल पर हल्के से टिकाया। मुझे पता था कि ये लोग मेरे हर कदम को चुनौती देंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अजीत के घमंडी चेहरे को भेद रही थीं। उसने पहले से जान लिया था कि प्रिया कोई बहुत महंगी चीज पहनने में सहज नहीं होगी, इसलिए सिया को खास तौर पर ऐसा हार चुनने को कहा था जो दिखने में शानदार हो पर कीमत का दावा मजाक सा लगे, और उसने इसे मजाक ही रहने दिया, कोई सबूत देने की जहमत नहीं उठाई। हाँ, कहीं तुम ये स्टील की सस्ती अंगूठियां सड़क के किनारे से तो नहीं उठा लाए। सुन लो अर्जुन, मेरी प्रिया को सबके सामने शर्मिंदा मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे, शिखा ने दांत भींचते हुए धमकी दी। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसने अपनी मुट्ठी को हवा में लहराकर अपनी बात पर जोर दिया। तुम जैसे फालतू इंसान से कुछ अच्छा लाने की उम्मीद करना ही बेकार है, उसने मन ही मन सोचा, अपनी कुर्सी को टेबल के और पास खींचते हुए जैसे वो अर्जुन को और करीब से देखना चाहती हो। अर्जुन चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुम्हारा तोहफा मेरे गिफ्ट से महंगा निकला तो मैं यहाँ सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकूंगा, और अगर मेरा तोहफा जीता तो तुम भौंकोगे, हिम्मत है तुम में, अजीत ने चुनौती भरे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी और उसने अपनी छाती को थोड़ा फुलाकर
अपनी बात को वजन दिया। आज मैं इसे सबके सामने बेइज्जत करूंगा, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। उसकी नजरें अर्जुन के चेहरे पर उसकी हल्की मुस्कान को तौल रही थीं। अर्जुन, पागलपन मत करो, मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। तुम ये शर्त क्यों ले रहे हो? प्रिया शर्मा ने जल्दी से अर्जुन के पास झुककर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी और उसने उसकी बांह को हल्के से पकड़ लिया। तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं, पैसे नहीं, ये शर्त हार गए तो सबके सामने मजाक बन जाएगा। उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी उंगलियां उसकी साड़ी की सिलवटों को कसकर दबा रही थीं। ठीक है, शर्त पक्की, अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अटल विश्वास था और उसने प्रिया की ओर एक आश्वस्त करने वाली नजर डालते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक लिया। मुझे पता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। तीनों, प्रिया, शिखा और अजीत, एक पल के लिए सन्न रह गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई भारी चीज हवा में लटक रही हो। ये क्या कह रहा है? क्या इसे अपनी औकात का अंदाजा भी है? शिखा ने मन ही मन सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी कुर्सी का किनारा कसकर पकड़ लिया। तुम? प्रिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए अर्जुन को घूरा। उसकी आंखें नाराजगी और हैरानी से भरी थीं और उसने अपनी साड़ी का पल्लू गुस्से में ठीक किया। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी है या बस यूं ही हवा में बातें बना रहे हो? उसने मन ही मन सोचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। चल यहां से, अगर तू यहां और रुकी तो कल सुबह पूरा जयपुर हमारा मजाक उड़ाएगा। ये शर्त हारने की हालत में है। शिखा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में जलन और चिंता थी और उसने प्रिया की बांह पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। इसके पास कुछ ढंग का होगा भी तो क्या, सबके सामने बेइज्जती तय है। उसने मन ही मन सोचा, अपनी नजरें अर्जुन की ओर तिरछी करते हुए। अर्जुन, अब तो अपना तोहफा निकालो, कब तक इंतजार करवाओगे? मुझे तो लगता है अब कुत्ते की आवाज सुनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अजीत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी हंसी में तंज था और उसने अपनी उंगलियां आपस में चटकाते हुए जल्दी करने का इशारा किया। आज तुझे सबके सामने नीचा दिखाऊंगा, तैयार रह। उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें जीत की उम्मीद से चमक रही थीं। अर्जुन ने बिना किसी हलचल के शांत चेहरे के साथ कहा, पत्नी, ये रहा मेरा तोहफा तुम्हारे लिए, देख लो। और उसने सिया से लिया हुआ काला चमकदार गिफ्ट बॉक्स प्रिया की ओर बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां बॉक्स को हल्के से थामे हुए थीं। अब देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। मेरी बीवी को उसकी कीमत का अंदाजा हो, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें प्रिया के चेहरे पर टिकी थीं। अर्जुन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? प्रिया ने झिड़कते हुए कहा। उसकी आवाज में शक और नाराजगी थी और उसने बॉक्स को संकोच के साथ हाथ में लिया। ये कोई सस्ती चीज होगी, मुझे इस पर भरोसा नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसकी उंगलियां बॉक्स पर हिचकिचा रही थीं। प्रिया, जल्दी खोल इसे, मैं देखना चाहता हूँ इस निकम्मे में इतना दम कहाँ से आया कि मेरे सामने शर्त लगाए, अजीत ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज में जलन थी और उसने अपनी कुर्सी को टेबल के और करीब खींच लिया। लगता है ये फिर से कोई सस्ता नाटक लेकर आया है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अर्जुन को घूर रही थीं। क्लिक। अंततः प्रिया ने अनिच्छा से बॉक्स का ढक्कन खोला। उसकी उंगलियां हल्के कांप रही थीं और जैसे ही ढक्कन हटा, एक चमकदार सफेद रोशनी ने सबकी आंखों को चौंधिया दिया। ये क्या है? इतनी चमक, कहीं ये सच में? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। ये तो फर्गस का नेकलेस है। अरे, ये तो उनकी नई कलेक्शन का है, एक शख्स ने भीड़ से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी और उसने अपने चश्मे को ठीक करते हुए हार को करीब से देखा। मैंने कुछ दिन पहले टीवी पर इसकी ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। ये दुनिया के सबसे महंगे हारों में से एक है, उसने उत्साह से जोड़ा। अपनी नजरें हार की चमक पर टिकी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी कीमत कम से कम 11 या 12 करोड़ रुपए होगी। इस लड़की की तो किस्मत खुल गई, ऐसा हार तो किसी सपने में मिलता है, एक औरत ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा। उसकी आंखें हार को निहार रही थीं और उसने अपने पर्स को कसकर पकड़ लिया। ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो नामुमकिन है, उसने मन ही मन सोचा, अपनी सांसें थामते हुए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अर्जुन, तुमने जरूर कोई नकली चीज ढूंढी है, मैं इसे असली कैसे मान लूं? अजीत ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और शक था और उसने अपनी कुर्सी का किनारा जोर से थपथपाया। अगर ये सच में असली है तो बिल और एंटी फेक सर्टिफिकेट कहाँ है? दिखाओ, अगर सबूत दे दिया तो मैं अभी हार मान लूंगा, उसने चुनौती भरे अंदाज में जोड़ा। उसकी नजरें अर्जुन को घूर रही थीं। बिल? अरे, वो तो मेरे पास नहीं है, अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की बेफिक्री थी और उसने अपने कंधे को हल्के से झटका। मुझे सिया से इतनी जल्दी में वो मांगना याद ही नहीं रहा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अजीत के चेहरे पर
उसकी हड़बड़ाहट को देख रही थी। हाँ 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 अर्जुन, तुम सच में कितने मूर्ख हो। बिना बिल के ये असली कैसे हो सकता है? अब चलो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू करो। शर्त तो शर्त है। अजीत खुशी से उछल पड़ा। उसकी हंसी में जीत का घमंड था और उसने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ते हुए अर्जुन की ओर तंज भरी नजर डाली। अब तुझे सबके सामने नीचा देखने का मजा आएगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी छाती फूल गई। हाय राम, प्रिया तेरा पति तो नकली चीज ले आया और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कितनी शर्मिंदगी की बात है, शिखा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में ताना था और उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए प्रिया की ओर देखा। मैंने तो कहा था इससे कुछ अच्छा नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें प्रिया के चेहरे पर उसकी खामोशी को तौल रही थीं। प्रिया चुप रही। उसकी नजरें उस हार पर टिकी थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसकी खूबसूरती में खो गई हो। चाहे ये असली हो या नकली, अर्जुन ने इसे मेरे लिए लाया और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी उंगलियां हार को हल्के से छू रही थीं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए हार को पहनने के लिए उठाया ही था कि रुको, एक गहरी आवाज ने हॉल को चीर दिया। मैं ली श्री हरि ज्वेलर्स का जनरल मैनेजर हूँ। पिछले 30 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। क्या मैं इस हार को एक बार देख सकता हूँ? शायद मैं बता सकूं कि ये असली है या नहीं। एक चश्मा पहने, सलीके से सूट में सजा अधेड़ उम्र का शख्स भीड़ से आगे आया। उसकी आवाज में अनुभव की भारीपन था। अरे वाह श्याम साहब, आप तो जयपुर की ज्वेलरी इंडस्ट्री के बादशाह हैं। आपके फैसले पर कौन शक कर सकता है? अजीत ने गर्व से कहा। उसकी नजरें अर्जुन की ओर मुड़ी और उसने एक विजेता की मुस्कान बिखेरी। अब तेरा खेल खत्म, श्याम साहब इसे नकली साबित करेंगे, उसने मन ही मन सोचा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था और अर्जुन के हल्के इशारे पर उसने हार को श्याम साहब की ओर बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां अभी भी हार को हल्के से थामे हुए थीं। क्या ये सच में असली है या मैं फिर से अर्जुन पर भरोसा करके गलती कर रही हूँ, उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें थम गईं। श्याम साहब ने अपनी जेब से एक छोटी चमकदार रेजर डिवाइस निकाली, हार को उसकी रोशनी में देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, ये नेकलेस पूरी तरह असली है। हर कोण से इसकी बनावट और चमक फर्गस की सिग्नेचर स्टाइल से मेल खाती है। कोई शक नहीं। उसने अपनी डिवाइस को वापस जेब में डालते हुए जोड़ा। उसकी आवाज में पक्का यकीन था। क्या असली? आपकी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही हैं श्याम साहब? अजीत ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी और उसने अपनी कुर्सी से उछलकर श्याम साहब की ओर एक कदम बढ़ाया। यह कैसे हो सकता है? इस फालतू इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें तेज हो गईं। बिल्कुल नहीं, हर असली फर्गस हार में एक सूक्ष्म एफजी निशान होता है जो सिर्फ उनकी खास तकनीक से बनाया जाता है। यहां देखो। श्याम साहब ने हार को स्पॉटलाइट की रोशनी में घुमाया और एक छोटा नन्हा एफजी चिन्ह चमक उठा। यह निशान नकली नहीं हो सकता, इसकी शिल्पकला बेजोड़ है। उसने अपनी उंगली से निशान की ओर इशारा करते हुए जोड़ा। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। अरे हां, यह तो सच में एफजी का निशान है। देखो कितना साफ दिख रहा है, भीड़ से एक लड़के ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज में उत्साह था और उसने अपने फोन से तस्वीर खींचने की कोशिश की। इतना बारीक निशान बिना खास नजर के कोई पकड़ ही नहीं सकता। एक और शख्स ने जोड़ा। उसकी नजरें हार पर टिकी थीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। क्या कमाल है, एक औरत ने ईर्ष्या भरे लहजे में कहा। उसकी आंखें प्रिया को निहार रही थीं और उसने अपने पर्स को कसकर पकड़ लिया। इस लड़की को ऐसा पति कैसे मिल गया? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें भारी थीं। वो ये कैसे कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। शिखा अवाक रह गई। उसकी आंखें फैल गईं और उसने अपनी कुर्सी का किनारा कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। क्या मैं इसे शुरू से गलत समझती रही? ये अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मन ही मन सोचा। उसकी सांसें रुक गईं। प्रिया का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसकी आंखें हार को देखते हुए चमक रही थीं और उसने उसे अपने गले में पहनने के लिए उठा लिया। उसकी उंगलियां हल्के कांप रही थीं। अर्जुन ने यह मेरे लिए किया, चाहे कैसे भी किया, यह मेरे लिए बहुत खास है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। अजीत, अब जब सब साफ हो गया है तो क्या तुम्हें अपनी शर्त याद है? कुछ करना चाहिए ना? बोलो, कुछ खट्टे मीठे फल मंगाऊं ताकि तुम्हारा गला नम हो जाए। अर्जुन ने पलटकर उसी के तंज भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी और उसने अपनी नजरें अजीत पर जमा दी। अब देखता हूं ये क्या बहाना बनाता है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। तुम अर्जुन,
बहुत मत उड़ो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी सांसें उबाल खा रही थीं और उसने अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेल दिया। यह शर्त मेरे लिए खत्म नहीं हुई, तुमने कुछ गड़बड़ जरूर की है। उसने मन ही मन सोचा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या अब शर्त से मुकर रहे हो? बोलो साफ साफ, अर्जुन ने सख्त लहजे में पूछा। उसकी आवाज में एक ठंडी तेजी थी और उसने अपनी कुर्सी से उठकर अजीत की ओर एक कदम बढ़ाया। मर्द है तो अपनी बात पर कायम रह, या फिर सबके सामने अपनी हार मान ले। उसने मन ही मन सोचा। उसकी नजरें अजीत को चिढ़ा रही थीं। शर्त से नहीं मुकर रहा, लेकिन तुमने धोखा दिया। तुम एक नीच दामाद हो। तुम्हारे पास 12 करोड़ का तोहफा लाने का पैसा कहां से आया? अजीत ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने अपनी उंगली अर्जुन की ओर तान दी। जरूर प्रिया ने तुम्हें पैसे दिए होंगे। शर्म नहीं आती एक औरत से तोहफा दिलवाते हुए? उसने जलन भरे लहजे में जोड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अध्याय 75। मूर्ख लोगों के पास बहुत पैसा होता है। प्रिया, ये तो नहीं हो सकता कि वो 12 करोड़ रुपए तुमने उस निकम्मे अर्जुन राठौड़ को दे दिए हों, शिखा ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी जैसे कोई बम फटा हो। सोचो, इतना पैसा वो कहां से लाया होगा अगर तुमने नहीं दिया तो? उसने बार बार दिमाग घुमाया, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए जैसे जवाब ढूंढने की जिद ठान ली हो। मैंने कुछ नहीं दिया, प्रिया शर्मा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी और गुस्से शर्मिंदगी से उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? मैं उसे पैसे थोड़े ही दूंगी कि वो मेरे सामने शो करे। उसने अपने सिर को हाथों से थाम लिया जैसे सवालों का बोझ सहन न हो रहा हो। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे जो हो, तुमने धोखा दिया है और मैं ये शर्त हारने वाला नहीं। अजीत ने गुस्से से भौहें तानते हुए चीखा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो टेबल पर जोर से मुक्का मारकर तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। ये सब तुम लोगों की साजिश है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसने दांत पीसते हुए मन में सोचा, जैसे हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की तैयारी कर रहा हो। जा रहे हो तो अपना ये बेकार तोहफा भी लेते जाओ, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में मजाक और गुस्सा मिक्स था। उसने मेज के नीचे से कूड़ेदान उठाया और पूरी ताकत से अजीत की ओर उछाल दिया। ले, अपनी औकात साथ ले जा, उसने मन में हंसते हुए सोचा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। धड़ाम पटाख, कूड़ेदान सीधे अजीत के सिर पर जा टकराया। वो इतनी तेजी से भाग रहा था कि संभलने का मौका ही न मिला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उफ! उसकी चीख हवा में गूंजी और चारों ओर लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। हाय राम, ये क्या हो गया? शिखा ने हाथ मुंह पर रखकर चीखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अजीत, उठो, ये क्या तमाशा है? उसने झट से उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गई, जैसे सोच रही हो कि अब क्या फायदा। मेरी जान, तुम्हें यह नेकलेस पसंद आया ना? विला लौटते ही अर्जुन ने प्रिया को देखा, जो सीधे अपने कमरे में गई और हार पहनकर आई। उसकी आवाज में प्यार था और वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे निहार रहा था, जैसे उसकी हर हरकत उसका दिल छू रही हो। प्रिया ने शर्माते हुए सिर हिलाया। उसकी गालों पर हल्की लाली छा गई। फिर अचानक कुछ सोचकर उसने अर्जुन की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। अर्जुन, इतनी बड़ी रकम अचानक कहां से आई तुम्हारे पास? सच बताओ। उसकी आवाज में चिंता थी और चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। कहीं उसका पति गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा? प्यारी, मुझ पर भरोसा रखो, अर्जुन ने नरम स्वर में कहा। उसकी मुस्कान गहरी थी। ये पैसे मैंने पूरी ईमानदारी से कमाए हैं, एकदम साफ सुथरे, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, मैं वादा करता हूँ। उसने प्रिया की ओर एक कदम बढ़ाया, जैसे उसे अपनी बात का यकीन दिलाना चाहता हो। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। प्रिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसकी बातों को तौल रही हो, फिर विश्वास से सिर हिलाया। तुम जो कह रहे हो वो सच ही होगा, मैं तुम्हें जानती हूँ, उसने मन में सोचा और उसकी चिंता धीरे धीरे पिघल गई। वैसे ये हार सच में बहुत खूबसूरत है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सोच सकते हो, प्रिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, अपनी उंगलियों से हार को छूते हुए जैसे उसकी चमक में खो गई हो। शाम ढलते ही अर्जुन अकेले विला से निकला। उसकी चाल में एक अजीब सी ठंडक थी। वो उस पुरानी दुकान की ओर बढ़ा जहां से वो पहले इंडस्ट्रियल अल्कोहल खरीदा करता था। सड़क सुनसान थी और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दुकान का मालिक अपना भारी बैग कंधे पर लटकाए शटर गिरा रहा था, जैसे किसी जल्दबाजी में हो। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था और आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था,
इतनी जल्दी दुकान बंद? अर्जुन ने एक सिगरेट जलाई, उसका धुआं हवा में फैल गया और दूसरी सिगरेट दुकानदार की ओर उछाल दी। क्या बात है भाई, आज कुछ जल्दी नहीं लग रही? उसकी आवाज में मजाक था और वो सीढ़ियों पर आराम से बैठ गया। अरे आप? दुकानदार ने सिगरेट हवा में पकड़ी, उसकी आंखें चौंकी। हाँ बस, दुकान में अब ज्यादा माल नहीं बिकता, सोचा जल्दी घर जाकर आराम कर लूं, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। आराम? हाँ, मुझे तो लगता है तुम भागने की तैयारी में हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, धुएं का एक छल्ला बनाया और उसे हवा में उड़ते देखा। क्या छुपा रहे हो भाई, सच बोलो। उसकी आवाज में ठंडक थी और उसने दुकानदार की ओर तिरछी नजर डाली। क्या मतलब? दुकानदार ने सिगरेट जलाने का इरादा छोड़ दिया, उसे जमीन पर फेंका और सतर्कता से पूछा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे कोई डर अचानक जाग उठा हो। जानते हो मैं इतनी दूर से बार बार यहाँ क्यों आता था? अर्जुन ने धुएं का एक और छल्ला बनाया। उसकी नजरें दुकानदार के चेहरे पर टिकी थीं। क्योंकि तुम में कुछ खास है, एक खतरनाक आभा। नहीं, बल्कि खून की गंध। तुमने कई लोगों को मारा है और फिर भी यहाँ छोटी सी दुकान चला रहे हो। मुझे ये खेल बड़ा मजेदार लगता है। उसकी आवाज में रहस्य था। क्या बकवास है ये? मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूं, दुकानदार ने गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो बैग उठाकर तेजी से मुड़ने लगा। रुक जाओ। अर्जुन की आवाज ठंडी लेकिन तेज थी। अगर मैं सही हूं तो जयपुर के बड़े माफिया जिसे ढूंढ रहे हैं वो तुम हो, है ना? उसने सिगरेट को जमीन पर फेंका और पैर से कुचल दिया। दुकानदार के कदम अचानक थम गए, उसकी सांसें रुक सी गईं। तुम्हें आखिर क्या पता है? उसकी आवाज कांप रही थी और वो धीरे से पलटा। मुझे ज्यादा नहीं पता, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बदले की आग है और मेरे दिल में भी। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं भाई। उसने दुकानदार की ओर एक गहरी नजर डाली। भागने से कुछ नहीं होगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो क्लाउड हिल विला आ जाना, मुझसे मिल लेना। चलो। अर्जुन खड़ा हुआ, उसकी चाल में गर्व था और वो दुकानदार के पास से गुजरते हुए धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मैंने सही समझा, ये बंदा सच में गजब का है। दुकानदार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो गंभीर हो गया। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। उसने बैग कंधे पर लटकाया और तेजी से दौड़ पड़ा। जब अर्जुन विला लौटा, रात गहरी हो चुकी थी। प्रिया शायद सो गई थी। उसके कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। आज का दिन थकाने वाला था। उसने बुदबुदाते हुए नहाने का सामान उठाया और बाथरूम चला गया। नहाने के बाद वो अपने कमरे में लौटा, बिस्तर पर लेटा और फोन हाथ में लिया। पता नहीं पायल ऑनलाइन है या सो गई, उसने सोचते हुए वाइल्ड फिश लाइव ऐप खोला। पिंग, भैया अर्जुन, आप आखिरकार ऑनलाइन आए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। पायल का मैसेज तुरंत आया। उसकी टाइपिंग में उत्साह झलक रहा था। हाँ, बस यूं ही टाइम पास कर रहा था, सोचा चेक कर लूं। अर्जुन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जानबूझकर बेरुखी दिखाते हुए, ताकि पायल कुछ गलत न समझ ले। ये लड़की हर बार इतनी ओवर क्यों हो जाती है? उसने मन में सोचा। आप मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, मानो या न मानो, आप मुझे पसंद करते हैं। पायल ने तुरंत टाइप किया, आपके लिए तो मैंने मिड टर्म परीक्षा भी फेल कर दी। बुबू, उसने रोने वाला इमोजी भेजा, जैसे सच में रो रही हो। अर्जुन ने मुश्किल से अपनी लार निगली। क्या ये लड़की क्या बोल रही है? मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ और परीक्षा फेल कर दी। उसका दिमाग घूम गया। अगर सच में इसकी पढ़ाई खराब हुई तो ये मेरी गलती होगी, उसने सोचा और उसकी उंगलियां फोन पर रुक गईं। तुम कैसे मान सकती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? उसने टाइप किया। उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। मैं मानने से रही। पायल ने फटाक से जवाब दिया, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे लिए करोड़ों क्यों खर्च करते हैं? या तो आप मुझे सच में चाहते हो या फिर आप एक बेवकूफ अमीर हो। उसने गर्व भरी इमोजी भेजी, जैसे उसे अपनी बात पर पूरा यकीन हो। बेवकूफ अमीर? अर्जुन की आंखें चमकीं और उसके दिमाग में अचानक एक शरारती योजना बनने लगी। ठीक है, इसे मजा छकाते हैं, उसने मन में ठाना। हाँ, मैं सच में बहुत अमीर हूँ, उसने टाइप किया और फिर फोन उठाकर मुरलीधर सेठ को कॉल लगाया। मेरे वाइल्ड फिश लाइव अकाउंट में 100 करोड़ और ट्रांसफर करवा दो अभी। उसकी आवाज में ऑर्डर की सख्ती थी। जी सरकार, मुरलीधर ने घबराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। लगता है मालिक फिर से प्लेटफॉर्म पर टहलका मचाने वाला है, उसने मन में सोचा और फटाफट काम पर लग गया। ईशा एक गरीब गांव की लड़की थी। न सिर्फ गरीब बल्कि दिखने में भी कुछ अजीब। बड़ी भारी देह, छोटी छोटी आंखें, झपटा नाक और ऐसा मुंह कि लोग देखते ही डर जाए। दुनिया आज भी चेहरा देखकर फैसला करती है, उसने उदासी से सोचा। अपने टूटे फूटे कमरे में बैठे हुए, मैंने वाइल्ड फिश लाइव पर इतने दिन स्ट्रीमिंग की, एक भी फैन नहीं मिला। उसकी आवाज में मायूसी थी। मुझे पायल से बहुत जलन होती है, खूबसूरत है और जब से उसे वो टाइकून मिला उसने करोड़ों कमा लिए। ईशा ने जलन भरे दिल से सोचा। अपनी मेज पर रखे पुराने सेकंड हैंड कंप्यूटर को देखते हुए, वो भी जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और जब सुना कि पायल ने लाइव स्ट्रीमिंग से इतना पैसा बनाया तो उसने उधार लेकर ये कंप्यूटर खरीदा और स्ट्रीमिंग शुरू की। मगर किस्मत, कई दिन बीत गए, एक भी टिप नहीं। क्या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा? उसने निराश होकर सोचा। हे भगवान, मुझे भी कोई अरबपति भेज दो। हाँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन मेरा दिल तो अच्छा है ना, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा और खुशी से झूम उठी, जैसे कोई चमत्कार होने की उम्मीद जाग गई हो।
और तभी उसकी छोटी छोटी आंखों में अचानक रोशनी चमकी। क्या मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? उसने अपनी आंखें मलते हुए स्क्रीन को देखा। बीप। पूरे लाइव प्लेटफॉर्म पर एक जोरदार अलर्ट चमका। महान टाइकून ने ईशा को 100 यूनिवर्स शिप्स भेजे हैं, धन में राजा से भी आगे। 100 यूनिवर्स शिप्स, कुल कीमत 100 करोड़। ये क्या हो गया? ईशा की चीख कमरे में गूंजी। उसकी आंखें बाहर आने को तैयार थीं। मैं करोड़पति बन गई। उसने अपने हाथों को चेहरा थामते हुए चिल्लाया और खुशी से उछल पड़ी। कौन है ये टाइकून? मुझे ढूंढ लिया उसने स्क्रीन को बार बार देखते हुए कहा। उसकी सांसें तेज थीं। शायद दुनिया में कोई है जो चेहरा नहीं, दिल देखता है। उसकी आंखें नम हो गईं और वो स्क्रीन को गले लगाने को तैयार थी।